बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉल्फिन किचन में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। डॉल्फिन ब्रांड की जानिब से आपके लिए ला रहे हैं डॉल्फिन किचन, जिसके अंदर तरह तरह की रेसिपीज़, इंतहाई आसान मेथड और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है और ये शॉर्ट वीडियोज़ के अंदर। तो मैं सबसे पहले आपको तारुफ़ करवाता चलूँ डॉल्फिन स्पाइसेस का, कि डॉल्फिन फूड में जो रेसिपीज़ तैयार की जाती हैं और या जो भी प्रोडक्ट तैयार की जाती हैं, उनकी सबसे ख़ास बात ये है कि वो इंतहाई आला मेयार की हैं और उसके अंदर किसी किस्म की कोई सिंथेटिक को केमिकल्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, टेस्ट जो है वो बूस्ट नहीं किए जाते। वो अपने ओरिजिनल अज्जा जो हैं, खालिस अज्जा के ऊपर जो है ये रेसिपीज़ तैयार की जाती हैं। और इसकी अहम तरीन चीज़ ये है कि इन रेसिपीज़ के अंदर इतने को मेयार जो है वो सेट किए जाते हैं कि आपको इसके अंदर मज़ीद किसी भी चीज़ की ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। डॉल्फिन की ख़ास बात यह है कि डॉल्फिन इंतहाई मुनासिब कीमत के अंदर आला मेयार फ़राहम करने का आज़म रखती है और बेहतरीन मेयार जो है वो लोगों तक पहुँचाना चाहती है, जिसकी बुनियाद पर हमने इसके जो हमारे साबुत मसाला जात हैं वो आपको बहुत आला मेयार के अंदर डॉल्फिन से मिल सकते हैं। आप करीबी स्टोर से या ऑनलाइन इसकी परचेज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इसकी रेसिपीज़ हैं, रेसिपीज़ के अंदर ख़ास बात ये है कि आम तौर पे आपको ऐसी रेसिपीज़ बहुत कम मिलेंगी जिनके अंदर सिंथेटिक नहीं होगा, जिनके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं होंगे। लेकिन डॉल्फिन रेसिपीज़ की ख़ास बात एक तो ये है कि इसके अंदर किसी किस्म के सिंथेटिक केमिकल्स या इसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर जिसको आप कहते हैं वो इसके अंदर ऐड नहीं किए जाते। खालिस रवायती मसाला जात से रवायती जायके जो हैं उनको डेवलप किया जाता है। उसके लिए हमारे आपको भी अपने शेफ़ से मिलवाएंगे, अपने रेसिपी एक्सपर्ट से मिलवाएंगे, जो बग़ैर किसी सिंथेटिक के रवायती जायकों को रिवायती मसालों के साथ जो है वो उसको बनाते हैं। तो इस डॉल्फिन के एक स्पाइसेस रेंज के हवाले से हमने एक डॉल्फिन किचन को मुतारिफ़ करवाया है। तो डॉल्फिन किचन के अंदर हम आपको बहुत सारी रेसिपीज़ देने वाले हैं और इसकी ख़ास बात आपको मैं बताता चलूँ कि आप अपने कारोबारी इदारा है, आपका कोई छोटा फूड सेटअप है आपका, या आप घर के अंदर भी कोई फास्ट कुकिंग, जैसे आप फ्रोज़न फूड होता है इस तरीके से जिसको आप बहुत जल्दी रेडी कर लेते हैं। हमारी जितनी रेसिपीज़ हैं सारे पाकिस्तानी खानों की, फ़ास्ट फूड की, सारी इस तरीके की रेसिपीज़ होंगी कि बहुत शार्ट टाइम के अंदर आप इसको तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल अनजान लोग उसको बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। ख़ास बात रेसिपीज़ की ये भी है कि इसके अंदर मज़ीद आपको अपने पास से किसी किस्म का कोई साल्ट, कोई आपको मसाला ऐड नहीं करना पड़ता है। और दूसरी ख़ास बात हमारी रेसिपीज़ की जो यहाँ पे मेथड आपको इस चैनल पे बताया जाएगा, उसकी ख़ास बात ये होगी कि आप घंटों का काम वो मिनटों में कर लेंगे। आपको इस तरीके से सिखाया जाएगा। ये ख़ास तौर पे कमर्शियल लोगों के लिए है, ख़ास तौर पे घरों वाले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिनको ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है खाना बनाने के अंदर, तो वो इस शॉर्ट तरीके को इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन जो कमर्शियल सेटअप वाले लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही शानदार चीज़ है। इसके बाद आपको किसी शेफ़ की ज़रूरत नहीं रहती। आपके आम हेल्पर्स जो हैं इस तरीके को फॉलो करते हुए और डॉल्फिन की रेसिपीज़ को फॉलो के साथ जो है उसको बड़ी आसानी के साथ अपनी कुकिंग कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इस चैनल के अंदर आपको ऐसी हम वीडियोस देंगे कि इसके अंदर आप सिर्फ डॉल्फिन रेसिपीज़ को ही इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आपको वो अज्जा बताए जाएंगे जिन अज्जा को आप अपने तरीके से भी बना के उसी तरीके से अप्लाई करेंगे तो आपको वही रिज़ल्ट्स मिलेंगे जो आपको डॉल्फिन की रेसिपीज़ के अंदर मिलेंगे। तो मैं मिलवाना चाहूँगा आपको अपने रेसिपी एक्सपर्ट, अपने शेफ़ जनाब सर जैज़ी से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? जी। तो सर मेरे साथ मौजूद हैं हमारे रेसिपी एक्सपर्ट शेफ़ जैज़ी। आपका पूरा नाम है जनाब एजाज़ अहमद ख़ान फ्रॉम गुजरांवाला, पाकिस्तान। जी ठीक है जी। तो एजाज़ भाई, मैं कुछ सवाल आपसे करूँगा आपके इंट्रोडक्शन के लिए कि मुझे बताइएगा कि आप शेफ़ लाइन के अंदर कितना अर्सा से हैं? जी मैं 30 साल से हूँ। 30 साल से, माशाल्लाह। 30 साल से आप इस फील्ड के अंदर हैं।
तो इजाज़ भाई, अभी तक चूँकि मैं जानता हूँ कि आप मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में काम करते हैं, जी। तो इन 30 सालों में आप करीब कितनी कंट्रीज़ के अंदर अपनी खिदमात दे चुके हैं जी? जी, मैं 9 कंट्रियों में दे चुका हूँ। 9 कंट्रीज़ में दे चुके हैं। तो इजाज़ भाई, इसके साथ आपने अब तक जो है पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कितनी कंपनीज़ को अपनी खिदमात दी हैं? जी, हमारी जो फर्स्ट कंपनी थी 2010 में जो थी फूड फेयर के नाम से थी, बैंकॉक में। ठीक है। तो आगे वही मुझे रेफ़र करते थे, यानी ये 9 कंट्रीज़ में आपको उसी कंपनी ने जी आगे आप प्रमोट किया कि भी आपने दुबई या जहाँ भी रेस्टोरेंट कोई ओपन मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर आप काम कर रहे थे, कर रहे हैं, बल्कि मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक हो गया। तो सर, पाकिस्तान में आपने किसी कंपनी में कोई खिदमात दी हों? लेकिन पाकिस्तान में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं नहीं दे पाता था, क्योंकि हम नेचुरल फूड पे काम करते हैं और यहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये एक बड़ा अल्लाह पाक का हमारे ऊपर एहसान है कि हम जिस क्वालिटी को, जिस मेयार को डेवलप करना चाह रहे थे, उस डेवलप के लिए पाकिस्तान में हमें नॉर्मली यहाँ पे कुछ ऐसे शेफ़ नहीं मिल सके जो रवायती अज्जा के साथ, मतलब खालिस अज्जा के साथ एक रवायती जायका डेवलप कर सकते हों। तो ये सर जैज़ी की एक्सपर्टी है कि ये अपने खालिस मसालों के साथ, बिना किसी सिंथेटिक के, बग़ैर किसी केमिकल के, बिना किसी आर्टिफिशियल के, ये एक पेस्ट डेवलप करते हैं खालिस अज्जा के साथ, और उसकी जो खुशबू होती है वो तो कमाल होती है। इंशाल्लाह आगे चल के आपको रेसिपीज़ से भी मुतारिफ़ करवाएंगे और वीडियोज़ के अंदर भी मुतारिफ़ करवाएंगे आपको। तो जैसे सर, आपकी एक्सपर्टी जो है वो, मतलब फूड के अंदर तो बहुत सारे पोर्शन हैं, आप किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं? एक तो आप रेसिपी के एक्सपर्ट हैं जो आप बनाते हैं, एक रेसिपी एक्सपर्ट जायके बनाना, दूसरा फास्ट कुकिंग करना, और तीसरा सेविंग करना। जैसे को सेव कैसे करते हैं। हाँ जी। तो नाज़रीन, हमारी रेसिपीज़ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी, आप हमारे मेथड चेक करेंगे कि उसके अंदर जो है आपको, चूँकि वो फास्ट कुकिंग होती है, फास्ट कुकिंग के अंदर मेनली ये होता है कि कुछ चीज़ें आपने फ्रीज़ की होती हैं, उनको सेव किया होता है। तो सर की एक्सपर्टी है कि आप फूड को सेव कैसे करेंगे, और दूसरा ये है कि ये आपको जायका बताते हैं कि जायका डेवलप कैसे करते हैं रेसिपी के अंदर, मसालों के अंदर, वो ऑलरेडी हम मतलब बना रहे हैं इन्हीं की सारी सुपरविज़न के अंदर। तो तीसरा ये कह रहे हैं कि फास्ट कुकिंग से मतलब ये होगा, जैसे मैंने पहले बताया कि घंटों की आपकी कुकिंग जो है वो मिनटों में आ जाएगी। यानी 1 घंटा अगर आपको लगता है किसी भी काम के अंदर, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि वही चीज़ जो है, जैसे सर की रेसिपी, इनके मेथड को आप लेके चलेंगे तो वही चीज़ आपकी तैयार होगी 15 से 20 मिनट के अंदर। तो ये इंशाल्लाह आप हमारी वीडियोस देखेंगे तो उसके अंदर आपको नज़र आ जाएगा। तो जैसे सर मुझे बताइएगा, मैं तो जानता हूँ, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि डॉल्फिन के साथ आपका कांटेक्ट कैसे हुआ? यानी कि मतलब आप इतने बड़े शेफ़ हैं, मल्टी कंट्रीज़ के अंदर आप काम करते हैं, तो जैसे आपने बताया कि आप पाकिस्तान में मतलब विज़िट के लिए ही बस आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, तो डॉल्फिन के साथ आपकी अटैचमेंट क्यों हुई जबकि आप इतना वो सनराइज? जी, बड़ा अच्छा सवाल है उस्मान साहब। ऐसा था कि मैं अभी तुर्की से आया था, तो मैंने मार्केटिंग में कुछ, मुझे परचेजिंग के लिए कुछ मसाले जात चाहिए थे। तो मैंने जब डॉल्फिन की परचेजिंग की, जो मसाले देखे, तो मैं पहले तो हैरान रहा कि भी इतनी अच्छी क्वालिटी और इतने अच्छे प्रॉपर तरीके से मसाले। तो मैंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि डॉल्फिन से ओनर से मिला जाए। तो मैंने उनसे सवाल किया कि सर, आप आगे बढ़ना चाहते हैं रेसिपी की तरफ? क्योंकि मैं तो पाकिस्तान में काम इसलिए नहीं करता कि यहाँ लोग साइंस पे और ये खुशबू पे, दूसरी आर्टिफिशियल चीज़ों पे काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र की, हमने नेक नीति से इस चीज़ को एक दूसरे से देखा, अंडरस्टैंडिंग की कि हम नेचुरल चीज़ को आगे क्वालिटी की बेस के ऊपर इनिशिएटिव लिया कि अगर कंपनी क्वालिटी पे चलना चाहती है तो मैं कर सकता हूँ। सर आपको अगर वो कहें कि भी सेंस पे, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। नाज़रीन, बात ये कि मैंने खुद देखा है कि जजी सर ने जो रेसिपीज़ बनाई हैं वो बिल्कुल विदाउट सिंथेटिक हैं, बहुत शानदार हैं, बहुत शानदार खुशबू है। तो जजी सर, अभी तक आपने जितनी रेसिपीज़ कंपनी की बनाई हैं, जी, जितनी इनको रिकमेंड की हैं या आपने सुपरवाइज किया है, तो उसके अंदर आप कंपनी के स्टैंडर्ड के ऊपर और कंपनी के जो मतलब बनाने के स्टैंडर्ड्स हैं, एक तो है कि मेयार है मसाला जात का, दूसरा ये होता है कि वो कंपनी के जो उसकी प्रोसेसिंग होती है उसके एक स्टैंडर्ड्स होते हैं। क्या आप सेटिस्फाइड हैं डॉल्फिन के स्टैंडर्ड्स के ऊपर?
जी बिल्कुल, क्योंकि एक चीज़ हम नाप तोल के पूरी ईमानदारी से उसको हम बड़ी तवज्जो के साथ उसको देख के ऑटोमेटिक प्लांट के ऊपर तैयार करते हैं, ताकि कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे कि कोई टेस्ट मतलब को खराब कंपनी के पास ऐसे टूल्स हैं, ऐसा इन्वायरमेंट है कि वो स्टैंडर्ड के ऊपर पूरा कर रही है। आप सेटिस्फाइड हैं कंपनी के साथ? जी बिल्कुल, अगर नहीं होता तो मैं ये डील ना करता। डील नहीं, और उसका रीज़न ये है बड़ा कि अच्छा लगा जान के हमें ये, नाज़रीन को भी अच्छा लगा होगा कि जैज़ी सर का अपना एक विज़न है कि मैं अगर काम करता हूँ तो मैं सिर्फ ओरिजिनल पे काम करता हूँ, खालिश पे काम करता हूँ, मिलावट पे काम मैं नहीं करता। और कंपनी के साथ ये बता रहे हैं कि इनका यही इस तरह से ही कोई एग्रीमेंट हुआ है कि जब तक कंपनी इस पे काम करेगी तो ये साथ देंगे। तो अभी नाज़रीन चलते हैं हम इस बात की तरफ कि हम डॉल्फिन किचन को लॉन्च कर रहे हैं। अभी आपको जो है इसके बाद इंशाल्लाह जो यही किचन होगा और इस किचन के अंदर जो है रेसिपी स्टार्ट हो जाएंगी और सर जो है मुख्तलिफ डिशेज़ को पूरी मेथड के साथ बताएंगे, जिसको घरों में ख़वातीन सीख सकती हैं, कमर्शियल लोग सीख सकते हैं। कमर्शियल लोग मतलब कोई भी कोई छोटे मोटे लेवल के ऊपर कोई अपनी कोई रेडी ढाबा चला रहा है या कोई बड़ा रेस्टोरेंट चला रहा है और उसके शेफ़ टीम का इशू आता है, तो इंशाल्लाह हमारी वीडियोस देखेंगे तो बहुत आसान मेथड है। आप खुद से मसाले लेके तैयार करेंगे या आप डॉल्फिन रेसिपीज़ के लिए। सर ये बताइए कि आप लोगों को बाज़ार के खुले मसाले ला के ख़ुद तैयार करना रिकमेंड करते हैं या कि डॉल्फिन की जो आप मेयार देख रहे हैं मसाला जात का, इन मेयार की रेसिपीज़ जो आपने बनाई है वो रिकमेंड करते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि इस पे कोई भी नहीं सोचता। जब चीज़ें लिखी जाती हैं, कोई भी चैनल लिखता है कि इसमें ये चीज़ें डलते हैं, तो गलती वो वहाँ पे कर जाते हैं जब उन्होंने ग्राइंड करनी होती हैं। कुछ रेसिपी ऐसी हैं जिनको ग्राइंड वक्फे से करना पड़ता है, सारी चीज़ों को मिक्स एक साथ नहीं करना पड़ता। ठीक है। जैसे कि अब 4 चीज़ें हैं, अब चारों चीज़ें इकट्ठी डाल दें हम, तो उसको हम जब करते हैं उसमें हीट आती है, उसमें कोई चीज़ ऐसी होती है कि फ्लेवर बहुत ज़्यादा उठाती है। अक्सर आपने देखा होगा किसी को ज़ीरे की आती है, किसी को दालचीनी की आती है, तो वो रेसिपी कट हो जाती है। यानी जो फ्लेवर्स आप बनाते हैं वो आप मुख्तलिफ चीज़ों को, स्पाइसेस को मिक्स करके कुछ को अलग करके कुछ को अलग करके साथ में बाद में करते हैं, बाद में उनको वो करते हैं। मतलब आपकी एक टेक्निक है इसका फ्लेवर डेवलप करने की, क्योंकि इस तरह सदियों से लोग चलते फिर जी वो यूट्यूब में देखा, उसमें देखा। असल रेसिपी एक्सपर्ट वो होता है कि जो प्रॉपर तरीके से एक ऐसी खुशबू निकाले जो आप चाह रहे हैं, जो रवायती आ रही है, जो सदियों से चलती आ रही है, सालों से चलती आ रही है। अब वो नहीं है कि आपने 2 मिनट में जी खाना बनाया, ऊपर से सेंस डाला या एक कोई भी फ्लेवर का पकड़ा आर्टिफिशियल और डाल के कौरमा पका लिया। एक बंदे का दिल चाहता है यार मैं ये चारी गोश्त खाऊं, तो पता चले चारी गोश्त की खुशबू आ रही है, अंदरूनी मामला तक नहीं आ रही है। मोस्टली ऐसा होता है नाज़रीन कि हम जितनी भी रेसिपीज़ यूज़ करते हैं, स्पाइसेस यूज़ करते हैं, उनके अंदर मेरा अपना एक्सपीरियंस भी यही है कि मोस्टली ही तकरीबन ये वो होता है, आर्टिफिशियल होता है, फ्लेवर्स होते हैं, जो फ्लेवर्स हमारे बड़ों ने नहीं खाए हुए, जो वो खाते थे वो हमें नसीब नहीं होते। लेकिन हम गारंटी देते हैं आपको इंशाल्लाह कि डॉल्फिन के रेसिपीज़ के साथ, डॉल्फिन के तरीक़ों के साथ आप जो खाना बनाएंगे उसके आपको रिवायती जायके मिलेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी जल्द ही एक मेथड की वीडियो के अंदर। तो चैनल को लाजमी लाइक कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।